सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तो आपको लगता है कि ये मामला टेक्निकल से ज्यादा पॉलिटिकल हो गया है? ये 200% पॉलिटिकल मामला है। इसके अंदर वो हमें नहीं निकालेंगे जब तक हम उनकी मर्जी के मुताबिक फैसले नहीं करते हैं। जैसे वो चाहते हैं हम यस मैन का किरदार अदा करते हैं, जैसे हम पहले करते रहे हैं। और ये हमें कभी भी नहीं चाहते कि हम इकोनॉमिक तरक्की करें, क्योंकि हम एक न्यूक्लियर मुल्क हैं, हम एक इस्लामिक मुल्क है। अगर इकोनॉमिक तरक्की कर लेंगे तो अपने फैसले अपनी मुल्क की मफादात में करेंगे। ये बेसिक रीज़न है। आपके सामने जो सुब्रमण्यम शंकर थे, फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के, उन्होंने कहा था यस हमने इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया है। बिल्कुल। जब तक अमेरिका नहीं चाहेगा। अभी आपके सामने हमारा प्राइम मिनिस्टर का रशिया का दौरा हुआ और उससे अगले दिन अमेरिका सेंट्रल बैंक ने हमारे नेशनल बैंक के ऊपर $55 मिलियन की पेनल्टी डाली, नॉट टू फॉलो द मनी लॉन्ड्रिंग प्रिंसिपल जो है। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि वो कितनी आर्म ट्विस्टिंग करते हैं। एंड दिस इज़ वन ऑफ द पॉलिटिकल एंड टेक्निकल टूल्स ऑफ बिग पावर्स के वो आपको अपनी मर्जी से करवाना चाहते हैं। जबकि अगर आप किसी इंडिया का देखें, $1.44 बिलियन की उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग किया। 40 बैंक इसमें इन्वॉल्व थे। कितनी प्रिंट आउट हुए, छपे हैं इनके वक्त के, छापे गए हैं कि जी ये आलमी दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हैं। गुलबशन यादेव की हमारे से मिसाल है। उसके बाद अभी लाहौर का इंसिडेंट देख लें, फिर ओपनली बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, हु डजंट नो। लेकिन क्योंकि वो इंडिया उसको, अमेरिका उसको एज इंडियन प्रॉक्सी इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ, तो उधर आंख बंद की होती है। तो ये इन्फ्लुएंस तो है, ये बात तो साबित हुई। तो पाकिस्तान अब करे क्या? पाकिस्तान सारे इक़दाम भी उठा रहा है, और क्या करे पाकिस्तान? पाकिस्तान ने जो करना था कर लिया। पाकिस्तान जो कंटिन्यू ये ग्रे लिस्ट से आपको नहीं निकालेंगे जब तक आप सबमिट नहीं कर देते अपने आप को अमेरिका के आगे। लेट्स बी वेरी क्लियर, एंड एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान आई फील कि इसलिए हमें अब अपनी इंडिपेंडेंट सॉवरन पॉलिसी रखने की ज़रूरत है। जो भी हमारे मुल्क में बेहतर हो, हम अपने नेबर्स में अगर स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं, हम अपने रीजन में स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं, तो ये हमारा एक हक है एज ए सॉवरन कंट्री। वी वांट टू रिमेन इंगेज विद एवरीवन, चाहे अमेरिका हो या यूरोपियन यूनियन। हमारे उनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन नॉट हमारे ताल्लुकात हमें किसी इंडिया के प्रिज्म से अगर अमेरिका देखते हैं हमारे ताल्लुकात को, तो वो कभी भी बेहतर नहीं हो सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान को एक्सर्ट करना चाहिए और इकोनॉमिक तरक्की करनी चाहिए। हमें सिक्योरिटी इम्प्रूव करनी चाहिए। सेफ सिटीज़ जबकि बनी हुई हैं, वो हमने क्यों नहीं बनाई, मुझे तो उसकी आज तक बात। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका। ब्रिगेडियर हारिस नवाज मौजूद थे। और फैक्ट की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान रहेगा। इसका मामला ज़्यादातर पॉलिटिकल हो गया है, टेक्निकल मामला ये निकल चुका है और इन्फ्लुएंस भारत का है, इस पर हम बात कर रहे थे। अब ज़रा बात करते हैं पीका ऑर्डिनेंस से, जो कि हम जानते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसकी समाअत भी चल रही है और अब सहाफ़ती तंजीमों की दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। और जो ये नोटिस जारी किया गया है, जवाब भी तलब किया गया है, और साथ ही साथ ये मामला आप अपोजिशन जमातें ऐवान तक लेके जा रही हैं। और एक पटिशन जो है पीका ऑर्डिनेंस के हवाले से यानी कि पीका ऑर्डिनेंस को मनसूख कराने के लिए एक तहरीक जो है वो जमा करा दी गई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों मुतहरिक हो चुकी हैं और दोनों का ये मुतालबा है कि इस पर बहस की जाए ऐवान में। ये एक ऑर्डिनेंस लाया गया है जिसमें किसी की राय शामिल नहीं है। इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जुल्फ़िकार साहब, सहाफ़ी हैं, PFUJ से भी आपका ताल्लुक़ है और ब्यूरो हेड भी हैं हमारे। जुल्फ़िकार साहब बहुत शुक्रिया। जब सारे सहाफ़ी बरादरी गई पीका ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट और वहाँ पर सारी समाअत भी हो रही है, कितनी उम्मीद है कि यह हक़ में फ़ैसला आएगा, पहली बात। और दूसरी बात ये कि हुकूमत की तरफ से किसी लचक का मुज़ाहरा नज़र आता है कि वो सहाफ़ती तंजीमों को साथ बिठाकर इस पर बात करना चाहें? थैंक यू जी सुमैया। देखें, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने सबसे पहले रुजू किया और उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसके बाद दूसरी तंजीमों ने भी किया और PBA ने और दूसरी दीगर तंजीमों उन्होंने भी किया। और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में भी बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो कंपोनेंट है पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, उन्होंने भी रुजू किया। देखिए, जहाँ तक आप उम्मीद की बात कर रही हैं, हम ये समझते हैं, हमें 100% उम्मीद है कि एक काम गलत हुआ है। उस पर हमारे जो वकला हैं उन्होंने अपने दलाइल भी इनिशियल दिए हैं। जो CP लगाई है, कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन लगाई है, उसमें भी उन्होंने दलाइल दिया कि ये मुतसादिम है। आपने स्टेट जो है वो अपने शहरियों को हकूक देता है
और बेसिक राइट्स देता है, उसको डिनाई आप कर रहे हैं। एक दूसरी बात जो आपने कही कि लचक की बात, देखें, मैं बीइंग अ प्रेसिडेंट पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट उस कमेटी में शामिल हूँ। पीबीए के सेक्रेटरी जनरल सदूर वो शामिल हैं, इमेंट के लोग शामिल हैं, एपीएनएस, सीपीएनई, उनकी एक कमेटी हमने बनाई हुई है, ज्वाइंट एक्शन कमेटी। हमारी उनके साथ वो नेगोशिएशन चल रहे थे कि जब गवर्नमेंट ने पीएमडीए लाने की कोशिश की, उस वक्त भी हमने धरना दिया, पार्लियामेंट के जो ज्वाइंट सेशन है उसके हमने धरना दिया और मजबूर किया कि हुकूमत पीछे हट जाए। क्यों? हुकूमत गलत काम कर रही थी। हुकूमत ने कहा कि चलें एग्जिस्टिंग लॉज जो हैं उनमें कोई बेहतरी लाते हैं, और फेक न्यूज़ को हमने बिल्कुल एग्री किया। हमने कहा फेक न्यूज़ की कौन हिमायत करता है? कोई फेक न्यूज़ की हिमायत नहीं करता। हम गवर्नमेंट के साथ खड़े हों या ना हो, हम खुद भी इसको डिस्करेज करते हैं। और फिर हम गवर्नमेंट के साथ कोई हमारी 3-4 मीटिंग्स हुई। 21 तारीख को हमारी मीटिंग थी, 21 फरवरी को, 19 को शायद 19 को या 18 को वो पीका ऑर्डिनेंस में ऑर्डिनेंस लेके आ गए। अब देखिए बात यह है कि लचक, आप एक तरफ लचक वो शो करते हैं, दूसरी मरतबा आप ये काम करते हैं। अब रिसेंटली आप देख लें, फवाद चौधरी साहब ने जो है डिक्लेयर किया, हम मिले थे चौधरी परवेज इलाही साहब से, स्पीकर पंजाब असेंबली से, उन्होंने भी मुकम्मल हिमायत दी। उन्होंने कहा बिल्कुल हम आपके साथ हैं, हम ये जो मशावरत करके मैं प्राइम मिनिस्टर को बताऊंगा कि आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसको दूर किए जाए। फवाद चौधरी साहब ने आके एक टीवी प्रोग्राम में कह दिया कि जी अच्छा ठीक है, हम इसको वापस लेते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया। उनको वापस लेना चाहिए। तमाम सिविल सोसाइटी इकट्ठी हो गई है, टीवी चैनल्स, आपके वुकला, आपके ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सब उनको, अब गवर्नमेंट को मेरे ख्याल में वक्त का तकाजा ये है कि गवर्नमेंट इसको वापस ले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।